हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है धर्म प्रकाश मैथमेटिक्स लर्निंग हब। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो है आपका ट्री, जिसका मतलब होता है 3। गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड। और मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि कौन ऐसा फिगर है, कौन सा फिगर जिसमें 3 साइड होता है। तो आप कहेंगे कि सर जिसमें 3 साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। गुड, ट्रायंगल्स कहते हैं। तो आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल्स में बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल क्या है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है। इसका नामकरण नेमिंग कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ये 90 डिग्री का होता है। आप चलिए, आपसे पूछा जाता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो हाइपोटेनस क्या होता है, सॉरी ये 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच गया 2 साइड, ये और ये, ठीक है। तो ये 2 साइड में एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। बेसिकली हम लोग इसमें 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, एक हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है ये फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये आप लोग अब भी फिक्स कर लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब रही परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे। परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड करता है, तो एंगल पे, ठीक है। हम लोग किस एंगल को देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल सी, ठीक है। ये क्या है, एंगल सी है। अगर एंगल सी को, चलिए इसको हम कहते हैं कि ये एंगल सी जो है ये थीटा है, ठीक है। एंगल सी क्या है, थीटा है। तो अब परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके सामने वाले साइड को, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बचा हुआ साइड है इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। चलिए एक और ट्रायंगल लेते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है पी क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये एंगल क्या है, एंगल पी जो है ना ये थीटा है। एंगल पी क्या है, थीटा है। तो अब बताइए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर एंगल थीटा ये है। अगर इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, क्यू आर है। तो ये साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो साइड बच रहा है इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो आपका क्लियर हो गया कि हाइपोटेनस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, ठीक है। हाइपोटेनस किसको कहेंगे, परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे। तो हाइपोटेनस क्या होता है, फिक्स होता है। और परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, वो चेंज होता है, वो डिपेंड करता है एंगल पे, ठीक है, कि हम कौन से एंगल की बात करें, किस एंगल की बात करें। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये साइड क्या हो जाएगा, बेस होगा। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक हम लोग ये 3 लीटर्स को देखें, क्या है, P हो गया, B हो गया और H हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि किसी एक लेटर को हम लोग उठा लेते हैं और बारी बारी से जो बचा हुआ लेटर है उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम H को उठा लेते हैं और इस H से क्या करते हैं, बचा हुआ P और B है इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, तो P को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, H से, तो क्या आ गया, P अपॉन H आ गया। जब P अपॉन H आया तो इसका तो कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है, P अपॉन H का कुछ नाम होगा। तो इसका जो नाम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें और ये एंगल 90 डिग्री है, ये ए बी सी है, ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल का नाम देते हैं थीटा। तो हाइपोटेनस क्या, ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो P को जब हम S से डिवाइड करेंगे तो ये जो बनकर आया इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, B को डिवाइड कर देते हैं H से। B को जब H से डिवाइड करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, तो इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं कॉस थीटा कहते हैं, ठीक है। B अपॉन H को क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, P को डिवाइड करते हैं B से, P को डिवाइड करते हैं B से, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे कुछ मिलेगा और जो मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम देते हैं tan थीटा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जो नोमिनेटर में बैठा उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं और जो डिनोमिनेटर में उसको नोमिनेटर में लेके जाते हैं, मतलब एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। जब इसको हम एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में H है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में क्या है, P है, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो अब ये क्या, ये P अपॉन H था, ये क्या हो गया, H अपॉन P हो गया, ठीक है। अब इसका भी तो नाम चेंज हो जाएगा ना, तो इसका नाम चेंज होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉसेक थीटा कहते हैं, ठीक है। H अपॉन P को क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं। सिमिलरली हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या होगा, H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा। जब हम इसको चेंज करें तो इसका नाम भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं सेक थीटा, क्या कहते हैं, सेक थीटा, ठीक है। अब P और B है, P अपॉन B है, इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो इसका नाम चेंज होगा, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 है ना, इस 6 को हम लोग क्या कहते हैं, इस 6 को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसको, इस 6 को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 1 2 3 4 5 6 होता है। कौन कौन सा होता है, तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, टैन थीटा, कॉट थीटा होता है। अब आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन H होगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन H होगा। टैन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन B होगा। कॉसेक थीटा क्या होगा, H अपॉन P होगा। सेक थीटा क्या होगा, H अपॉन B होगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन P होगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग याद करने का एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं, क्या है, P B
ठीक है, ये क्या है, PBPHHB, इस तरह से लिख देंगे। इसको क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्या बन रहा है, P/H बन रहा है, ये क्या बन रहा है, B/H, ये क्या बन रहा है, P/B। तो फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा, सेकेंड वाले को क्या कहते हैं, कॉस थीटा, और थर्ड वाले को क्या कहते हैं, टेन थीटा। ठीक है, और इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब उलट देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, HHB PPB हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो आप एक को याद कर लीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो इसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये 6 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्लियर है? चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अब क्वेश्चन में आपको साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड आपको क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अदर बच कितना गया, टोटल 6 होता है, 6 में 1 दिया हुआ है, आपको 5 फाइंड करना है। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताना है क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंगल ए की बात की गई है ना, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ए बी और ये सी है, ये 90 डिग्री हो गया। कि अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। इस एंगल ए की बात करी जा रही है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका वैल्यू दिया हुआ है क्या, गिवन में है साइन ए इक्वल्स टू 8/17। अब बताइए, साइन, इस फिगर से साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं P/H। अब P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो P का वैल्यू निकालना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 8K हो जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, नंबर्स बन जाता है। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना हो गया, 8K हो गया। H का वैल्यू कितना आ गया, 17K हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, B निकालना है। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² इक्वल्स टू P² प्लस B²। पाइथागोरस थ्योरम यही है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए, वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है, तो h का वैल्यू दिया हुआ है 17K, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू P का वैल्यू दिया हुआ है 8K, तो P के जगह पे 8K लिखेंगे। सो 8K स्क्वायर प्लस B²। ठीक है, अब 8K स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो B² बराबर क्या हो जाएगा, 17K स्क्वायर माइनस 8K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो क्या लिखेंगे,
289 के स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 के स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 5 8 माइनस 6 2 एंड 2 225 के स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया है बी स्क्वायर का। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 225 के स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 15 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी का वैल्यू कितना आ गया 15 के आ गया। अब कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है, चलिए यहां पे लिख लीजिए। आपका बचा हुआ है cos A tan A cosec A sec A cot A। ठीक है, cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर आप जानते हैं कि B अपॉन H होता है, B अपॉन H होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। H का वैल्यू कितना था 17 था, 17 P का वैल्यू क्या था 8 और B का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो B का वैल्यू क्या है 15 तो क्या लिखेंगे 15 अपॉन H का वैल्यू 17 है, के कैंसिल आउट, सो 15/17। सो cos A बराबर क्या आ गया 15/17 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है tan A। tan A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। P कितना है तो P दिया हुआ आपका 8 और B दिया हुआ है 15 सो 8 अपॉन 15 ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा 8 अपॉन 15, tan A का वैल्यू निकल गया। cosec A क्या होता है तो cosec A जो होता है वो sin A का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो sin का वैल्यू दिया हुआ 8/17 तो cosec का क्या हो जाएगा 17/8। चलिए लिख लेते हैं, cosec A बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 17 परपेंडिकुलर है 8 से K कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 17/8। ठीक, सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 17 बेस कितना है 15 से K कैंसिल हो जाएगा 17/15। ठीक है, कॉट हो गया, कॉट क्या होता है B अपॉन P। B का वैल्यू कितना है 15 अपॉन P का वैल्यू 8 से K कैंसिल हो जाएगा 15/8। तो ये आपका cosec A tan A cos A tan A cosec A sec A cot A अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे आपका निकल कर आ गया है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan A इक्वल्स टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, A फिर B और ये C हो गया, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। एंगल A की बात करी जा रही है, एंगल A का अपोजिट साइड P हो जाएगा और ये बचा हुआ B हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए tan A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और tan A कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। तो क्या इसको √3/1 लिख सकते हैं, अंडर √3/1 डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। अब P का वैल्यू कितना हो जाएगा P बराबर अंडर √3 इंटू K हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 1K, तो H बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो P का आपका दिया हुआ है अंडर √3K, B दिया हुआ है 1K, तो आपको H निकालना है। हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो H²
इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, p कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 3k, अंडर रूट 3k का स्क्वायर करेंगे प्लस b 1 है, 1k का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान से देखिए, रूट 3 का स्क्वायर जो होगा, अगर पावर करते हैं किसी रूट के अंदर कोई नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और इसका वैल्यू रूट के अंदर जो नंबर होता है वही नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3k का स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1k स्क्वायर, ऐड करेंगे तो क्या 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर 4k स्क्वायर, और ये h स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4k स्क्वायर, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, h का वैल्यू 2k आ गया, तो h इक्वल्स टू 2k। अब क्या करना है, tan a का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है, तो sin a निकालना है, sin a क्या हो जाएगा, तो sin a का होता है फार्मूला p अपॉन h, p कितना दिया हुआ है तो रूट 3k अंडर रूट 3k, h कितना आया है तो 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग cos a, cos a बराबर क्या होता है, b अपॉन h होता है, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू 1k है, h का वैल्यू 2k है, तो क्या लिखेंगे 1k अपॉन 2k, क्या लिखेंगे, b का वैल्यू 1k और h का वैल्यू 2k, तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो cos a बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है tan आपका दिया हुआ है, हम लोग निकालेंगे cosec a, cosec a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, cosec a का फॉर्मूला h अपॉन p, h अपॉन p, h कितना है तो h आपका 2k अपॉन p का वैल्यू कितना है रूट 3k, अंडर रूट 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन रूट में 3 आ जाएगा, 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट है sec a, sec a का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, हाँ sec a का h अपॉन बी, गुड, क्या h अपॉन बी, चलिए h का वैल्यू क्या होगा, हाँ h का वैल्यू 2 अपॉन k, सॉरी 2k, और b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 1k, 1k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2। अब लास्ट बच गया cot a, cot a बराबर क्या हो जाएगा b अपॉन p, b कितना है 1k, p कितना है अंडर रूट 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, तो ये आपका अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है इफ 7 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, सो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, आपको दिखाना है कि क्या tan थीटा बराबर 1/√3 होगा। चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन है आपका 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या मैं 7 sin स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं, क्योंकि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। हाँ चलिए, प्लस में लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर
थीटा इक्वल्स टू 4। अब बेटा ध्यान से देखना, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में से क्या 3 कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। बेटा आपको पढ़ना है क्या कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे इसके जगह पे 1 लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे इक्वल्स टू 4। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस टर्म्स को इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 है, और ये 4 को हम ट्रांसफर करेंगे इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब बेटा ध्यान से देखो, क्या मैं ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 है, एक और आइडेंटिटी आपको पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए रुकिए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, आपको पढ़ना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे किसका वैल्यू चाहिए, टेन का, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग के पास साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया है, हम लोग को क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो 1/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 आ गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, टेन थीटा का वैल्यू। सो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं। चलिए, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। चलो इसका वैल्यू पुट करो, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 1/4 आया है, और अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू 3/4 आया है, 3/4 आया है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 1/3 किसका वैल्यू आया, टेन स्क्वायर थीटा का। सो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। सो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1/3, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। सो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन √3 आ गया। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी न्यू वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।